Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video series. This video series is all about the preparation of Mining Sardar and Mining Overman for the upcoming examination of NLC, MCL and NCL. Naval Lignite Corporation Limited, Mahanadi Coalfields Limited and Northern Coalfields Limited. प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे ताकि हम लोग को माइंड में एक क्लियर पिक्चर बने कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जब मैं ये क्वेश्चंस और आंसर का सीरीज में वीडियो बना रहा था उसमें एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि माइनिंग सरदार और ओबरमैन का जो क्वेश्चन है ना उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है और दोनों में ही क्वेश्चंस फंडामेंटल क्वेश्चंस ही आ रहा है। तो अगर हम लोग अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को कवर कर लेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग ये एग्ज़ाम निकालने में सक्सेस ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this type of videos, please hit the like button and share with your friends. And I'm pretty sure that this videos will be very helpful in your upcoming examinations. So friends, let's get started. Question number 1. New coal mine regulation was introduced and effective from when? जो कोल माइन रेगुलेशन हम लोग का था CMR 1957, उसके बाद ये चेंज हुआ 2017 में। तो ये कब हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन सर मार्च 2017, नवंबर 2017, मार्च 2018, नवंबर 2018। तो 2018 का तो बात ही नहीं है, आंसर है 2017 में। बस यहाँ पे देखना है कि मार्च है या नवंबर है। आंसर इज नवंबर 2017। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2. कोल इज यूटिलाइज्ड मेनली फॉर इंडिया। इंडिया में जो कोल यूटिलाइज होता है वो मेनली किस चीज़ के लिए होता है? ऑप्शन सर फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, फॉर पावर जनरेशन, फॉर फार्मिंग। इंडिया में जो भी डिपोजिट है वो सारा नॉन कोकिंग कोल ज़्यादा परसेंटेज है और कोकिंग कोल हम लोग का लिमिटेड है, इसलिए नॉन कोकिंग कोल जो है वो डायरेक्टली ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ नहीं होता है। तो मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं उसको पावर जनरेशन में। तो आंसर विल बी सी। Question number 3. What is the minimum height of the roof in case of flat roof shelter? तो ये आ गया 1955 माइंस रूल में आ गया। तो एक चीज़ दोस्त लोग याद रखिए कि जो भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएगा रेगुलेशंस एंड रूल्स से, उसके बाद जो टेक्स्ट बुक का कुछ रहता है बस वही है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो हम लोग का शेल्टर रहता है उसका मिनिमम हाइट रूफ का कितना होता है। तो आज पर 1955 माइंस रूल नंबर 63 स्टैंडर्ड्स ऑफ शेल्टर, 62 है प्रोविजन ऑफ शेल्टर और 63 है स्टैंडर्ड्स ऑफ शेल्टर। स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसका कितना होना चाहिए? 14 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और उसका हाइट होना चाहिए 2.5 मीटर अगर फ्लैट सरफेस है। अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस है तो उसका मिनिमम 1.8 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लैट रूफ शेल्टर के बारे में पूछ रहे हैं तो आंसर विल बी ए 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4. प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड डैश एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर। प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस क्या होता है कि उसका रेंज में जितना भी ऑब्स्टेकल्स आता है तो वो आपको सिग्नल देगा, वो इंडिकेट करेगा। बाय साउंड हो गया, बाय आपको इंडिकेशन हो गया। तो प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस किस में यूज होता है एज ए एडिशनल सेफ्टी फीचर? ऑप्शन सर एक्सकेवेटर्स, वाटर टैंक्स, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, डंपर और टिपर। आंसर विल बी डंपर और टिपर, क्योंकि जो मूविंग मशीनरी होता है उसी में खास करके ये चीज़ यूज किया जाता है एज ए सेफ्टी फीचर। क्वेश्चन नंबर 5. द मूविंग फ्रंट ऑफ माइन इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन में क्या है? कट, बेंच, फेस एंड बर्डन। आंसर विल बी फेस। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 6. फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड इन व्हाट? फ्लैशबैक अरेस्टर, इसका आगे पिक्चर में दिखाऊंगा अभी। फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है कि कहीं भी यूज होता है ना, अगर एक साइड से गैस जाता है तो वो वापस नहीं आता है, एक तरह का वो नॉन रिटर्न वाल्व है, NRV। तो ऑप्शंस क्या है? कंप्रेसर, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग, जनरेटर, वेब ब्रिज। तो ये है आंसर विल बी गैस वेल्डिंग एंड कटिंग सेट, उसमें ये फ्लैशबैक अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो गैस वेल्डिंग में क्या है कि डायरेक्टली हम लोग फायर के साथ उसमें काम करते हैं, तो वो नॉन रिटर्न वाल्व होता है कि सिलेंडर तरफ वो जो फायर है वो ना आए। तो आंसर विल बी बी। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फ्लैशबैक अरेस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये जो ब्लू वाला है, ये जो रेड वाला है,
तो इसको ये है फ्लैशबैक अरेस्टर। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, वोल्टेज लिमिट्स शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। कोई भी माइंस में 250 वोल्ट से ज़्यादा जनरल लाइटिंग के लिए यूज नहीं होता है। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय डैश इन कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन माइंस। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को कौन डेजिग्नेट करता है, ये भी हम लोग का रूल्स में है। तो आज पर माइंस रूल 1955 रूल नंबर 29Q, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर इन कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन माइन। तो ऑप्शंस आर DGMS, माइन मैनेजर, ओनर और एजेंट, फोरमैन। तो इसमें बी और सी जो है दोनों राइट होगा, क्योंकि माइंस मैनेजर अगर आप टिक करिएगा तो भी राइट आंसर है, और ओनर और एजेंट भी होगा तो भी राइट आंसर है। तो मैं गया हूँ सी के ऊपर, ओनर और एजेंट। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर 8 आवर्स वेटेड एवरेज इन माइंस। तो डस्ट का जो कंसंट्रेशन है, जो एक्सपोजर है, मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट कितना होता है अगर 8 आवर्स कोई काम करता है। ऑप्शन आर 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 7 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। आज पर CMR 2017 द प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट, उसमें ये दिया गया है 10 को डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका इन द एयर। तो उसमें डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 5 मिलीग्राम मीटर क्यूब, 3 मिलीग्राम मीटर क्यूब, जो आज पर CMR 2017 उसमें वो पर्टिकुलर लिखा है कि 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि CMR 1957 में डिफरेंट था, उसमें 3 था मिनिमम, और उसके बाद अगर 3 मिलीग्राम नहीं है कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको फिर डिवाइड करते हैं 15 से, लेकिन अभी वो चेंज हो के 10 हो गया है। तो वहाँ पे 2 मिलीग्राम होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये आंसर होगा 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 11, mechanized open cast mining in India is feasible at present if the coal and OB ratio is up to what? इंडियन माइंस में वो कोल माइंस को कि वो फिजिबल है, मतलब ये इकोनॉमिक है, उसको माइनिंग करना कहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे कोल और OB का रेशियो कितना होता है, मतलब जो कोल हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और कितना ओवरबर्डन हम लोग निकालेंगे, उसका रेशियो कितना होने से वो इकोनॉमिक होगा। ऑप्शन सर 1:2, 1:4, 1:8, 1:10। आंसर इज 1:8। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। जो वाटर डेंजर प्लान होता है उसमें क्या क्या फीचर्स हम लोग को उसमें दिखाना चाहिए। रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वर, यस। सरफेस कंट्रोल लाइन्स, डाइक्स एंड फॉल्ट्स, यस। हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया, यस। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सेफ्टी मैनेजमेंट रहता है उसमें बहुत सारा कमेटी टाइप का रहता है। एक अपना जो माइंस में रहता है पीट सेफ्टी कमेटी, एक बाइपार्टाइट कमेटी रहता है और एक ट्राइपार्टाइट कमेटी रहता है। इस तीनों में वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बाइपार्टाइट ट्राइपार्टाइट कमेटी है उसके ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो हम बना के रखे थे, अगर आपको चाहिए तो वो आपका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज वॉच दैट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेड व्हिच इज अवेलेबल फ्रॉम ए प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग। देखिए जो ग्रेड हम लोग का ओर का जो ग्रेड होता है, जो अभी हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, एक तो जो एक्सप्लोरेशन के टाइम में जियोलॉजी का उसमें एक ग्रेड डिसाइड होता है, तो उसके बाद जब माइनिंग करते हैं उसमें एक एक्चुअल ग्रेड निकलता है। तो वो पूछ रहा है कि माइनिंग करने के टाइम में जो एक्चुअल ग्रेड निकलता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन सर कंप्यूटेड ग्रेड, रन ऑफ माइनिंग ग्रेड, इफेक्टिव ग्रेड एंड पिटेड ग्रेड। आंसर विल बी रन ऑफ माइन ग्रेड। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 15, आज पर CMR 2017 डेंजर जोन फॉर ब्लास्टिंग इज एन एरिया फॉलोइंग इन ए रेडियस ऑफ। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डेंजर जोन का रेडियस कितना है। तो आज पर CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 196 टेकिंग शेल्टर ड्यूरिंग ब्लास्ट, उसमें पर्टिकुलर वो मेंशन किया है कि डेंजर जोन होता है 500 मीटर। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 16, आज पर द प्रोविजन हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू माइन वर्कर। वो प्रोविजन के हिसाब से पूछ रहा है कि माइन वर्कर को कितना ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए।
ऑप्शन सर 1.5 लीटर, 1.3 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर। तो जो हम लोग का माइंस रूल 1955 है, आज पर रूल 30 क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि 2 लीटर मिनिमम मिलना चाहिए। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 17, द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय। वो बोल रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है कोल का, वो पहले कैसे पता चलता है, उसका इंडिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। ऑप्शन सर मेक ऑफ CO2, जो CO2 बनता है, स्वेटिंग, जो पसीना बहता है, टेम्परेचर राइज, नॉन ऑफ द अबव। आंसर विल बी स्वेटिंग, क्योंकि CO2 कितना फॉर्मेशन हुआ ये पर्टिकुलरली किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ रफली बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को विदाउट साइंटिफिकल मेथड कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। टेम्परेचर राइज पता चलता है, लेकिन उसका जो ईजी इंडिकेशन से वो होता है स्वेटिंग। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर ऑफ बेल्ट कन्वेयर। तो जो बेल्ट कन्वेयर है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि बेल्ट कन्वेयर का जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा, ये जो जितना ऑप्शन है उसमें कौन सा कन्वेयर बेल्ट का सेफ्टी फीचर नहीं है। तो जो कन्वेयर बेल्ट यहाँ पिक्चर में दिखाया हूँ, यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स उसमें क्या क्या रहता है, एक पुल कट रहता है, एक लिमिट स्विच रहता है, एक बेल्ट स्विच रहता है, एक 0 स्पीड स्विच रहता है। तो 4 मेन सेफ्टी फीचर्स होता है बेल्ट कन्वेयर का। तो यहाँ पे वो ऑप्शन में क्या क्या है, लिमिट स्विच, पुल कट, होल्ड बैक, वल्कानाइजिंग। होल्ड बैक भी एक सेफ्टी फीचर्स है। तो आंसर भी वल्कानाइजिंग, क्योंकि वल्कानाइजिंग क्या है, वल्कानाइजिंग एक रिपेयर मेथड है। जैसे कि बेल्ट आपका टूट गया या बेल्ट फट गया, उसको जो रिपेयर करते हैं हम लोग, माने लेयर बाय लेयर उसको गर्म करके उसको प्रेस करते हैं, पेस्टिंग टाइप का करते हैं, उसको बोलते हैं वल्कानाइजिंग। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइंस। पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उसका कौन सा टर्म ओपन कास्ट माइन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सर बॉक्स कट रिलेटेड है, हाई वॉल रिलेटेड है, क्रेस्ट रिलेटेड है, विंज रिलेटेड नहीं है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 20, कोल सीम्स आर नॉर्मली फाउंड इन। कोल सीम जो होता है वो कैसे मिलता है। ऑप्शन सर इग्नियस रॉक्स होता है, या सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, या मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, या नॉन ऑफ दिस। आंसर विल बी सेडिमेंट्री रॉक्स। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 21, द कैप लैम्प इज यूज बाय द माइनर इज। जो कैप लैम्प यूज होता है माइनर्स का, वो क्या है। ऑप्शन सर इंट्रिंसिकली सेफ होता है, फ्लेम प्रूफ होता है, नॉन ऑफ ए एंड बी, केपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। आंसर विल बी ए, इंट्रिंसिकली सेफ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन ओपनिंग ओपन कास्ट माइंस। जो ओपन कास्ट माइंस ओपनिंग होता है, जो स्टार्ट करते हैं, उसमें कौन सा चीज ऑप्शन में से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑप्शन सर लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन, मैन पावर रिक्रूटमेंट, ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन, कस्टमर सिलेक्शन। आंसर विल बी लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन, के लैंड को लेके जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करना, तो उसको रिहेबिलेट करना। तो वो ऑप्शन सबसे डिफिकल्ट होता है। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF इज रिलेटेड विद व्हाट। RF जो होता है वो खास करके प्लान और सर्वे रिलेटेड है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सर क्या है, माइन वेंटिलेशन, माइन प्लान सर्वे, माइन एयर सैम्पलिंग, माइन ड्रेनेज। आंसर विल बी बी, माइन प्लान एंड सर्वे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट। क्वालिफिकेशन किसको बोलते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो बना है, कैसे कैसे कोल जो बनता जा रहा है, तो उसका एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस हम लोग बचपन से भी जानते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो आंसर विल बी बी, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग व्हिच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है कि कम है कि और अच्छा होना चाहिए, जो हम लोग उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, वो परफॉर्मेंस, ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कौन सा फैक्टर उसको बोलते हैं। ऑप्शन सर लोड फैक्टर, एज फैक्टर, यील्ड फैक्टर, पाउडर फैक्टर। आंसर विल बी पाउडर फैक्टर। तो पाउडर फैक्टर क्या है, पाउडर फैक्टर होता है कि 1 kg एक्सप्लोसिव में आपका कितना टन प्रोडक्शन हुआ, उसको बोलते हैं पाउडर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाइल ब्लास्टिंग हॉट स्ट्राटा द टेम्परेचर ऑफ द होल शुड नॉट एक्सीड। अगर आप हॉट एरिया में काम कर रहे हैं, टेम्परेचर वो जहाँ पे हाई रहता है
उस एरिया में अगर हम लोग ब्लास्टिंग करना है तो जो ड्रिलिंग करते हैं उसका टेम्परेचर हम लोग को भी मेजरमेंट करना पड़ता है चार्जिंग से पहले। तो वो कितना डिग्री तक हम लोग अलाउ करते हैं कि इतना डिग्री होने से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसको चार्ज नहीं करना है, वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ऑप्शन आर 80 डिग्री सेल्सियस, 60, 90 और 70। आंसर विल बी 80 डिग्री। आंसर विल बी ए। अगर 80 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो उसको चार्ज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 27। ए कोल सेम इज सेड टू बी डिग्री 3 इफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैस इन मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेज्ड इज मोर देन व्हाट। वो जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कोल सिम या कोल माइंस डिग्री 1 है कि डिग्री 2 है कि डिग्री 3 है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि 1 टन कोल हम लोग निकाले, उसमें से जितना गैस एमिशन होता है उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा डिग्री का ये माइंस है। तो ऑप्शन आर 2, 10, 15 एंड 20। आंसर विल बी 10। अगर 10 मीटर क्यूब पर टन का गैस निकलता है तो वो डिग्री 3 होता है। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 28। ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया हूँ वो है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर। वो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ऑप्शन है थर्मल प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, ऑप्टिकल इम्पैक्शन। आंसर भी फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये जो सैम्पलर है उसके अंदर बहुत सारा फिल्टर्स रहता है डिफरेंट साइज का, और जो जब वो सॉक करता है बाहर से डस्ट या एयर, उसके अंदर वो फिल्टर के अंदर जाता है। तो फिल्टर्स में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ऊपर में जो डस्ट पार्टिकल रहता है उसका वेटेड एवरेज लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज एयरबोर्न पार्टिकल से या रेस्पिरेबल डस्ट पार्टिकल है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 29। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो हम लोग का ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, उसी का है कि ब्लास्टिंग डिजाइन में आता ही है कि बर्डन किसको बोलेंगे। देखिए, कोई भी होल हम लोग करते हैं, सोचिए कि यहाँ पे जैसे फिगर में 2 रो का ड्रिल होल हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्लियरली कट पता चल जाएगा कि होल टू होल डिस्टेंस को बोलते हैं स्पेसिंग। बर्डन होता है कि जो फास्ट रो हम लोग होल करते हैं वहाँ से लेके जो बेंच का जो फ्री फेस है उसी का डिस्टेंस को बोलते हैं बर्डन। ऑप्शंस क्या है? लास्ट रो एंड एज्ड लाइन ऑफ द बेंच, नहीं। फास्ट रो एंड सेकेंड रो, नहीं। फास्ट रो एंड एज्ड लाइन ऑफ बेंच। आंसर विल बी सी। Question number 30. The last question of this video. In contiguous seams means the parting between two seams is within what? Contiguous seam किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है ऊपर में ब्लैक, नीचे वाला ब्लैक, लेकिन बीच में एक रॉक पार्टिंग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बीच में कितना डिफरेंस का पार्टिंग रहने से उसको बोलेंगे हम लोग कि वो कंटिजियस सीम है। ऑप्शन है 13 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 14 मीटर। आंसर विल बी सी, 9 मीटर। अगर 9 मीटर का उसमें पार्टीशन रहता है 2 कोल सिम के बीच में, उसको बोलते हैं कंटिजियस कोल सिम। सो फ्रेंड्स, पहले जितना भी हम लोग का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, उसको पहले हम लोग कलेक्ट करके उसको रैप अप कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग का एक्स्ट्रा चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग और एक टोटल क्यूमुलेटिव एक वीडियो बना लेंगे। तो सारा चीज़ धीरे 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 क्लियर होता रहेगा। तो पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग फेज है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपको धीरे धीरे पूरा चीज़ याद रह जाएगा। तो इसमें हम लोग कंप्लीट किए 30 क्वेश्चंस, और आने वाला वीडियो में भी ऐसे ऐसे करके सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।